ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज वर्ब सेक्शन पे चलेंगे। वर्ब में वर्ब के टाइप आपने देखे ना, नए नए नाम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे वर्ब्स के जी। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी वर्ब्स आज हम पढ़ेंगे इसमें जी। टीजीटी, टीईटी और इसमें 10th 12th इस तरह की जिनमें भी ग्रामेटिकली आता है, जैसे केवीएस में भी आता है, वो सारे बच्चे आप पढ़ सकते हैं इसको और बहुत ही एक्यूरेटली आपको समझ में आएगा व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग वर्ब के बारे में। व्हाट इज वर्ब जी। देखिए किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। यूपी टीजीटी, जी हाँ, टीजीटी में तो इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। यूपी पीजीटी, पीजीटी में भी ग्रामर का क्वेश्चन आता है। यूपी टेट में आएगा, डीएसएसएसबी, केवीएस का टीजीटी पीजीटी में आएगा। 10th और 12th वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा बीए जो लैंग्वेज से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज टीजीटी पीजीटी इनमें भी 5-6 क्वेश्चन तो कम से कम आते हैं, 10 तक भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। तो क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। वर्ब के सभी मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत अनिवार्य हैं और मैंने उसी तरीके से आगे कंटिन्यू किया हुआ है। चलो लेट्स बिगिन द क्लास जी। देखिए वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब पे आ जाते हैं। व्हाट इज वर्ब? डेफिनेशन, वह शब्द जो किसी कार्य, एक्शन या स्टेट या पोजीशन को दर्शाता हो। ये मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने अभी तक सिर्फ वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी एक्शन हो रहा हो तो वर्ब है, ये तो सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान हो गया। एक्शन के अलावा कोई भी स्टेट, कोई भी पोजीशन, अभी मैं समझाऊंगा प्रॉपरली, समझ में आएगा आपको। कोई भी स्टेट या पोजीशन को दर्शाता हो, मतलब किसी के अधिकार को दर्शाता हो, कोई अवस्था दर्शाता हो या फिर कोई काम दर्शाता हो, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखो एक्शन की वर्ब लिखी हुई है, एक्शन की वर्ब लिखी हुई है। यहां पे प्ले क्या है? खेलना, एक एक्टिविटी है, एक्शन है। तो एक्शन कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं? उठना, बैठना, खेलना, खाना पीना, रोना, गाना, सोना, ये सारी एक्शन वर्ब्स हैं, है ना। सब में क्या हो रहा है? इवन आप खड़े हो, ये भी एक्शन हो रहा है। इवन आप पलक भी झपकते हैं, ये एक्शन हो गया, एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन की बात। अब आते हैं अवस्था में, जो स्टेट बताए। जैसे आपने बताया शी इज अ टीचर, वह अध्यापक है। अवस्था क्या है, जिंदा है, था नहीं। जो स्टेट बताए, अगर हम वाज कर देते तो क्या हो जाता इनका? था, वो टीचर थी, है ना। यहां पे विल कर देंगे, वो टीचर होगी, शी विल बी अ टीचर। तो समझो ये क्या है? अवस्था को यहां पे बता रही है। दैट्स व्हाई इट इज द वर्ब ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब ये कौन सी है? वर्ब जो है स्टेट बताती है। तो ये दो चीजें आप समझ गए होंगे। चलो अब तीसरे पे आते हैं। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन, अधिकार, पोजीशन को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से हैज, हैव, हैड का यूज किया जाता है। इसके अलावा ओन और पोजेस के भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे नीचे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, द किंग पोजेस्ड ग्रेट पावर, राजा के पास बहुत सी महान शक्तियां हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है द किंग पोजेस्ड ग्रेट पावर, तो पोजेस्ड का मतलब क्या है? यहां पे राजा के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, ठीक है। पोजेस मतलब अधिकार है उसको, है ना, अधिकार जमाना किसी चीज पे, ठीक है। दूसरा अगर हम यूज करें ओन, ही ओन्स अ कार, ही ओन्स अ कार, उसके पास एक कार है, ही ओन्स अ कार, ठीक है। या फिर हम बोलें ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, उसका कार पे अधिकार है, ठीक है। यू हैव मैनी पेन्स, यू हैव मैनी पेन्स, तुम्हारे पास बहुत सारे पेन हैं,
ठीक है, तो हैज हैव, हैड का पास्ट में यूज हो जाएगा, ही हैड अ स्कूटर, उसके पास एक स्कूटर था, ठीक है, तो हैज हैव हैड ओन और पोजेस ये पोजेशन में आता है, ठीक है। तो वर्ब क्या है, मेनली वर्ब की डेफिनेशन क्या हो गई, मेन वर्ब, मेन जो है पहला चैप्टर हम वर्ब का किस में लाएंगे, 3 तरह की वर्ब होती हैं, एक्शन, एक्शन वाली जो मेन होती, मेन वर्ब्स हो गई, उसके बाद अवस्था बताती हैं जो इज एम आर वगैरह ये, इसके बाद में पोजेशन वाली आ गई जिनमें क्या रखते हैं, हैज हैव हैड एंड ओन या पोजेस, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, इतना ये बेसिक जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी, आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स में, और कौन से टाइप्स हो सकते हैं जी। वर्ब के मुख्य प्रकार होते हैं क्लासिफिकेशंस में, अगर हम जाएं तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स में सबसे पहले हम 2 वर्ब्स पढ़ेंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिनमें एस और ईएस लगाते हैं, दैट आर फाइनाइट वर्ब्स, जिनमें एस और ईएस लगता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, वो होती हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे आपने क्या कहा, इसके प्रकार 2 प्रकार की हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अब हम पहले में आ गए, पहला पढ़ना है फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो आप यूज करते हैं ना, ही गोज, दे गो, अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गई, सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट था तो ईएस लग गया, यहाँ पे प्लूरल टाइप है तो नहीं लगा एस और ईएस, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो बदल जाए दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, ठीक है, गॉट इट। फाइनाइट वर्ब बहुत ही आसान है, जो आपकी मेन वर्ब आती हैं मोस्टली विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब्स आ जाएं वही बदलती हैं, ठीक है, इतना मैं आपको बता देता हूं। तो इनको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट वर्ब, ठीक है। चलो इसके बाद में सेकंड आ जाते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ये कर्ता बदलने पर भी नहीं बदलती, बदलती नहीं है ना। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती, कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब किस में आती है, नॉन फाइनाइट के अंदर आएगी, जैसे जो टू के साथ में आप यूज करते हैं, टू के साथ में सब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे आपने कहा टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। अगर हम डायरेक्ट यहां पे करते स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ तो भी सही था, लेकिन वो फिर जीरण में आ जाता है ना। लेकिन हमने कहा टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना सेहत के लिए अच्छा है, टू स्विम। टू स्टडी इन द मॉर्निंग इज वेरी गुड, सुबह पढ़ना बहुत अच्छा है ना। टू गो ऑन फीट इज वेरी हेल्दी, पैदल जाना बहुत ही हेल्दी होता है। तो टू और वर्ब जो आ जाए उसको बोलते हैं इन्फिनाइट वर्ब, ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब, सॉरी इन्फिनिटिव वर्ब, समझ गए। चलो अब सेकंड इसमें जो टाइप है जीरेंड का है। नॉन फाइनाइट की बात करें, फाइनाइट का सिर्फ एक ही टाइप था जिसमें एस और ईएस लगा देते हैं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स थी। इनफाइनाइट वर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें इन्फिनिटिव वर्ब हमने पढ़ी, टू के साथ जो वर्ब आती हैं। दूसरी हम लोग पढ़ रहे हैं जीरेंड वर्ब। इसमें क्या होता है, जिस वर्ब में आईएनजी लग जाए, है ना, जो नाउन का काम करने लगती है। जैसे अभी यहाँ पे क्या था, टू स्विम था, हमने यहाँ पे स्विमिंग कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे हम स्विमिंग कर दें, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये क्या हो गई, अब ये हो गई जीरेंड, क्योंकि इसमें आईएनजी लग गया, है ना। तो आईएनजी लगाकर हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया, मतलब ये नाउन है, यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है। तो जीरेंड कौन सी होगी, वर्ब प्लस आईएनजी, इसको बोलते हैं जीरेंड वर्ब, ठीक है, जो नाउन का काम करे। जैसे एग्जांपल देखो नीचे दिया, स्मोकिंग इज इंजीरियस, स्मोकिंग खतरनाक है, स्मोकिंग इज इंजीरियस। तो स्मोकिंग में क्या हुआ, स्मोक को हमने आईएनजी लगा के यहां पे बनाया है। बाथिंग इज वेरी गुड, नहाना बहुत अच्छा है, तो बाथिंग, बाथ में हमने आईएनजी लगा के बाथिंग बना दिया। समझ गए ना, जीरेंड किसको बोलते हैं, जिनमें आईएनजी फॉर्म लग जाए, दैट इज कॉल्ड जीरेंड वर्ब्स, ठीक है। चलो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। अब तीसरी देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब जी, पार्टिसिपल वर्ब कौन सी होती हैं, जिनमें प्रेजेंट के साथ आईएनजी फॉर्म लगे, ईडी लगे, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, ठीक है, या परफेक्ट में
हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, हैविंग गॉन देयर, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल वर्ब्स, पार्टिसिपल वर्ब्स। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे इनको समझ लो, आपने सेंटेंस कुछ भी कहा, जैसे आपने कहा आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। अभी यहां पे हमने क्या किया है, कम में आईएनजी फॉर्म जोड़ी है, ये कौन सी है, पार्टिसिपल वर्ब है, ठीक है। आई एम कमिंग, जीरन क्या थी, वो एज अ जहां पे नाउन बनाती है उसको, वो जीरन फॉर्म थी। यहां पे तो एज अ वर्ब में ही आईएनजी फॉर्म जोड़ी गई है ना, तो यहां पे क्या हो गया, ये पार्टिसिपल वर्ब कहलाएगी। अगर हम यहां पे ईडी जोड़ देते किसी चीज में, मान लो हमने कहा ही डांस करने में हमने ईडी लगा दिया, ही डांस्ड, उसने डांस किया, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ये हो गई पार्टिसिपल वर्ब, ठीक है। ईडी और इसकी थर्ड फॉर्म अगर करेंगे तो भी वो पार्टिसिपल ही रहेगा, ठीक है। तो ईडी लगाएं, आईएनजी लगाएं, या मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दें, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल वर्ब। सेम उसी तरीके से हैविंग के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है वो भी हमारी पार्टिसिपल वर्ब ही रहती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तीन टाइप नॉन फाइनाइट के हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ, सकर्मक और अकर्मक। देखिए जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं एक्शन वर्ब्स, अभी आपने सबसे पहले पढ़ा ना एक्शन वर्ब्स, तो एक्शन वर्ब्स दो तरह की होती हैं। यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात होगी तो किसमें होगी, एक्शन वर्ब्स की बात होगी, ठीक है। एक्शन वर्ब जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होती हैं जिन वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। और जो ये होती हैं इनमें होता है ऑब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब भी हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है इनमें अगर आप वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, जी थिकनेस बढ़ाते हैं इसकी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने कहा ही अरेंजेस, वह अरेंज करता है। अब आपको बताना पड़ेगा आगे क्या अरेंज कर रहा है, ये सेंटेंस पूरा नहीं है। ही अरेंजेस, वह अरेंज करता है, अभी ये पूरा नहीं लग रहा ना, क्या अरेंज करता है बताना पड़ेगा। ही अरेंजेस अ पार्टी, वह एक पार्टी अरेंज करता है, ही अरेंजेस अ पार्टी, ठीक है। ही अरेंज सम समोसास फॉर एवरीवन, ठीक है। अभी आपने कहा शी इज होल्डिंग, अब मान लो होल्ड एक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, पकड़े हुए है, शी इज होल्डिंग, वह पकड़े हुए है, क्या पकड़े हुए है बताना पड़ेगा ना। तो आगे आपने जब ऑब्जेक्ट लगाया शी इज होल्डिंग अ बेबी, आपने कहा एक बच्चा पकड़े हुए है, तब आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो ये कैसी वर्ब्स हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इनमें अगर हम ये ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई दीज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। चलो इंट्रांजिटिव पे आते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट ना लगाओ तब भी वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपने कहा आई स्लीप, मैं सोता हूं, आई स्लीप, ये कंप्लीट है ना, आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ही प्लेज, वह खेलता है, अब आगे कोई जरूरत नहीं बताने की जरूरत क्या खेलता है, नहीं बताओगे तब भी कंप्लीट है, ही प्लेज, ठीक है। तो इन जिनमें आगे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, वो होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रिया। हिंदी में इनको बोलते हैं सकर्मक और अकर्मक। होपफुली बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। ऑक्सिलरी वर्ब्स किसको बोलते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं टेंसेस में मोस्टली वो, और मॉडल्स, इनको मिला के हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इनमें इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको हम लोग बी वर्ब्स भी बोलते हैं,
ठीक है। इज एम आर वॉज वर्ब को हम लोग बी वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद डू, डिड, हैज, हैव, हैड, ठीक है, ये इनमें जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरली ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इनको जी। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब देखो दोनों को मिला के बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल को अगर एक ही वर्ब में लिखना हो कि दोनों को क्या कहते हैं तो दोनों को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑक्सिलरी वर्ब कहीं पे लिखा हो तो वो ये तो मैंने पढ़ी नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इन दोनों की बात हो रही है जो एज अ हेल्पिंग लगती हैं। मॉडल को भी एज अ हेल्पिंग यूज किया जाता है वर्ब से पहले, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स जो भी हैं जैसे कैन, कुड, में, ये सब सिर्फ जैसे कैन लगाया तो सकता है का सेंस निकल रहा है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कुड मतलब सका, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मे के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से सबके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगती है और ये डिसाइड करता है, ये क्लियर करता है कि सेंटेंस का रुख किधर जा रहा है, किस चीज का सेंटेंस बोला जा रहा है। जैसे कैन की बात हुई मतलब क्षमता वाली बात हो रही है, शुड मतलब सजेशन दी जा रही है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, है ना। विल आ जाए मतलब फ्यूचर में कोई आपको फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है, ठीक है। मस्ट मतलब जरूर करना चाहिए। इस तरीके से आपको मॉडल वर्ब्स में चीजों का पता लगता है और मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स को मिला के आपको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अगर कहीं पे स्ट्रक्चर लिखा है मान लो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस आगे करके कुछ भी, तो इट मींस कि सब्जेक्ट के बाद में हमें या तो हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है या मॉडल वर्ब्स का भी यूज हो सकता है, वो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बनाएंगे। अगर सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती आ रहा है तो यहाँ पे मॉडल लग जाएगी, कैन लग जाएगा। रहा है, रही है आ रहा है तो इज एम आर लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो कहीं पर अगर ऑक्सिलरी दिया हो इट मींस वहां पे दोनों की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स की भी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले की तरफ। चलो देखो नॉर्मली वर्ब्स में उतना ही पढ़ाया जाता है, अभी हम बात करते हैं टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण नियम जो हैं वर्ब्स को लेकर, इंपॉर्टेंट रूल्स जो रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। इसमें क्या रहेगा देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि जैसा मैं रहूंगा वैसे ही तुम रहोगी। सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा मैं खुश तो तुम खुश, मैं दुखी तो तुमको भी दुखी रहना होगा, मैं सिंगुलर रहूंगा तो तुम भी सिंगुलर ही रहोगी, मैं प्लूरल आऊंगा तो तुम भी प्लूरल आओगी, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, जी हाँ। नाइदर नॉर, आइदर और में क्रिया पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ठीक है। समझ में आया। नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड विल गो टू द मार्केट, ना तो तुम ना तुम्हारा दोस्त मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें बस आपको सिंपल रूल्स पढ़ते चलना है, रूल्स पढ़ते चलना। कॉजेटिव वर्ब किसको बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ब किसको बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ब उनको बोलते हैं जब हम किसी को कुछ काम करवाने के लिए कुछ वर्ब्स का यूज करते हैं, उनको हम लोग पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिनसे हमें अपने कॉज निकलवाने होते हैं कारण बनाकर। जैसे मुझे अगर किसी से सपोज अपने घर में पापा से पैसे मांगने हो तो मैं किसी को कारण बना के, मम्मी को कारण बना के भेजूंगा, मम्मी कुछ हेल्प करो मंगवाओ पैसे। तो पॉजिटिव वर्ब वही है, कोई किसी को कॉज बना के, कारण बना के हमने, जैसे स्लीप मतलब है सोना, ठीक है। अभी हमने इसमें कारण दे दिया और मेक का यूज कर दिया, मेक स्लीप। अब इसका मतलब क्या हो गया, सुलाना। मतलब इससे हमने काम करवा लिया और इसको सोने को कर दिया सुलाना। अगर हम मेक लॉफ कर दें, हंसाना, मेक रन, भगाना, ठीक है। समझ में आ गया। तो सेम इनका काम होता है, ये जो मेक, गेट और हैव है, इन तीनों का काम क्या होता है, इनको बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। याद कर लीजिएगा, मेक, गेट और हैव। गेट का यूज कैसे होता है, जैसे आप आज हम बोले मुझे आज अपने बाल कटवाने हैं, खुद नहीं काटने हैं। मोस्टली लोग बोल देंगे आई विल कट माई हेयर टुडे, मतलब मैं आज अपने बाल काटूंगा। मैंने क्या कि मुझे कटवाने हैं, आई हैव टू कट नहीं होगा,
आई हैव टू गेट माई हेयर कट टुडे। आई हैव टू गेट का यूज करेंगे, कॉज देंगे भैया, इसमें कॉज देंगे। आई हैव टू गेट माई हेयर कट टुडे, आज मुझे अपने बाल कटवाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गेट का यूज कर लिया, कॉज दे दिया। जब हमें कोई काम किसी से करवाना होता है तब हम इन तीनों का यूज करके अपना काम करवा लेते हैं। ठीक है, गॉट इट। इनको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। समझ गए होंगे सभी लोग। चलो नेक्स्ट, स्टेटिव वर्ब्स। कुछ क्रियाओं का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है जी, इनको भी आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे लव, हेट, नो, सी, थिंक, बिलोंग, इनमें हम आईएनजी फॉर्म लगा के इनको वर्ब नहीं बनाते हैं जी, ये ध्यान रखिएगा। इनमें आईएनजी फॉर्म लगा के हम इनको वर्ब नहीं बनाते हैं। आई एम नोइंग यू नहीं होता, आई नो यू होता है। मैं तुम्हें जान रहा हूं, अगर ये भी बोलना है तब भी आप यही बोलेंगे आई नो यू, ये गलत है। ठीक है, आई नो यू। ठीक है, आई थिंक ऑफ यू, ये नहीं होगा। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, ये गलत होता है। आई एम थिंकिंग इज रॉन्ग। आई थिंक दिस इज राइट, मुझे लगता है ये सही है। ठीक है, आई थिंक, मैं सोच रहा हूं अगर बोलना है तब भी आप आई थिंक ही बोलोगे। ठीक है, आई एम नोइंग यू, ये नहीं होता, आई नो होता है। आई एम हेटिंग यू, मैं तुम्हें नफरत कर रहा हूं, ये नहीं बोलते। आई हेट यू, आई लव यू, नॉट लविंग यू। ठीक है, आई एम सीइंग यू, आई सी यू, इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। आई बिलोंग टू लखनऊ, नॉट आई एम बिलोंगिंग टू लखनऊ, गलत हो जाएगा। आई बिलोंग टू। तो स्टेटिव वर्ब उनको बोलते हैं जिनमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, उनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। याद कर लो, 4 और 2 6 ऐसी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, लव, हेट, नो, सी, थिंक या बिलोंग। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट वन, वर्ब फॉलोड बाय जीरंड। ऐसी वर्ब्स जो जीरंड के द्वारा फॉलो की जाती हैं जी। वर्ब्स फॉलोड बाय जीरंड मतलब ऐसी वर्ब हैं अवॉइड, इंजॉय, माइंड, फिनिश और सजेस्ट, जिनके बाद हमेशा जीरंड ही आएगी, मतलब आईएनजी फॉर्म ही आएगी, आईएनजी फॉर्म लगा के ही कुछ ना कुछ आएगा। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बाद में कुछ ना कुछ आईएनजी फॉर्म लगा के ही आएगा, ऐसे समझ लो। वर्ब फॉलोड बाय जीरंड, जीरंड के द्वारा फॉलो की जा रही है, वो उनके पीछे पीछे लगा हुआ है, बिल्कुल पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, इनका तो कतई नहीं छोड़ेगा। जैसे आपने कहा ही अवॉइडेड टॉकिंग टू मी, उसने मुझसे बात करना अवॉइड कर दिया। ही अवॉइडेड टॉकिंग टू मी, अवॉइडेड के बाद में देखिए जीरंड फॉर्म आई है, टॉक में आईएनजी फॉर्म लगा के टॉकिंग एज अ नाउन बना के पेश कर दिया वहां पे, है ना। ही अवॉइडेड टॉकिंग टू मी। ठीक है, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप खिड़की बंद करना माइंड तो नहीं करेंगे आप, क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं, ये सेंस है इसका। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, है ना, विंडो करने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं बंद करने से जी। इस तरीके से आप आई फिनिश्ड वर्किंग ऑन लैपटॉप, आई फिनिश्ड वर्किंग ऑन लैपटॉप, मैंने फिनिश कर दिया। वर्किंग क्या है, जीरंड है, ऑन लैपटॉप, लैपटॉप पर काम करना मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जैसे आई इंजॉय, आई इंजॉय मुझे अच्छा लगता है, इंजॉय पार्टिंग, पार्टी में आईएनजी फॉर्म लगा दी, आई एंजॉय पार्टिंग विद यू, तुम्हारे साथ पार्टी करके। ठीक है, तो क्या हो गया, एंजॉय के साथ में पार्टिंग, एंजॉय के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ऐसी वर्ब जो जीरंड के द्वारा फॉलो की जा रही हो उसको बोलते हैं, ये कुछ क्रियाएं हैं, इनको कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं, वर्ब फॉलोड बाय जीरंड, ये इसलिए दी गई, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अवॉइड, एंजॉय, माइंड, फिनिश, सजेस्ट, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 5 चीजें जरूर याद कर लीजिएगा। इसके पहले जो 6 थी वो याद कर लो, 5 ये याद कर लो, कंफर्म इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, कंफर्म आते हैं।
चलो कंफ्यूजन वाले वर्ब जो है, कंफ्यूजिंग पेयर्स जो है, परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और पढ़ लेना। लाई मीन्स लेटना होता ना, तो लाई, ले, लेन, इनकी सेकंड फॉर्म ये है ले और थर्ड फॉर्म है लेन। ठीक है, लाई, ले एंड लेन। लाई मीन्स झूठ बोलना भी होता है, लाई, लाइड, लाइड। ठीक है, ये तो पता होगा। ले मीन्स रखना या अंडे देना, ले, लेड, लेड, ले, लेड और लेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, देन राइज, उगना या उठना, राइज, रोज, राइजन, इसकी सेकंड फॉर्म रोज है, गुलाब का फूल, और राइजन मतलब थर्ड फॉर्म। रेज, देखो इसको बोलेंगे राइज, इसको बोलेंगे रेज। रेज मीन्स उठाना, कोई मुद्दा उठाना, है ना। ही रेज्ड दैट मैटर, कोई मुद्दा उठा दिया, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या, रेज, रेज्ड, रेज्ड, ईडी लग जाएगी बस। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन जी। देखिए तैयारी के लिए सुझाव क्या है टीजीटी वालों के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स, ये याद कर लेना है। इन पे थोड़ा सा आप फोकस कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ईडी के अलावा जो कुछ है ना, जो अलग आती हैं, उनको जरूर एक बार तैयारी कर लें। इर्रेगुलर वर्ब्स जैसे फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इस तरीके की वर्ब्स याद करनी है जिनमें ईडी नहीं लगता है। ठीक है, उनको याद करना है। फ्लाई का फ्लू हो गया, थर्ड फॉर्म फ्लोन हो गई, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। फ्रेजल वर्ब जरूर याद करनी है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ में जो आती हैं, जैसे ब्रेक डाउन, एकदम से रोने लगना, ब्रेक डाउन हो गया, है ना। लुक आफ्टर, किसी की केयर करना, लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया, टू केयर। तो इस तरह की वर्ब्स आप जरूर याद कर लेना, फ्रेजल वर्ब्स हैं ये। ठीक है, लुक आफ्टर, बैक डाउन, कम अक्रॉस, इस तरीके से जो आती हैं उनको याद कर लेना। और टीजीटी के पिछले पेपर के भी वीडियो देखें और सॉल्व करें, जो पिछले पेपर के सॉल्व पेपर्स हैं वो जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था उसके पड़ोस के आसपास के क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आसपास की चीजें आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, सेम टू सेम वो नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास की चीजें आती हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, वर्ब इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट में हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड क्लासेस होंगी, इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं आपकी। एडजेक्टिव और एडवर्ब कंप्लीट करने के बाद में हम लोग प्रीपोजिशन पे वर्क करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ब्रॉड टॉपिक है, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।